अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान असलम एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो है कोविड वैक्सीन पर। कितनी टाइप्स दुनिया में अवेलेबल हैं, इनके नाम क्या हैं, कैसे ये आपके इम्यून सिस्टम को कोविड-19 के अगेंस्ट ट्रेन करती हैं, कितनी टाइप्स इनमें से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, इनकी इफेक्टिवनेस कितनी है और इस इफेक्टिवनेस का सही मतलब क्या है, किन किन लोगों में ये लगाई जा सकती है, किस वैक्सीन की एक और किन वैक्सीन की 2 डोजेज हैं, इनमें गैप कितना होना चाहिए और एक ब्रांड के बाद दूसरा ब्रांड लगाया जा सकता है, इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस वैक्सीन के साथ क्लॉट बनने का रिस्क बन सकता है, तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वैक्सीन के बाद कितनी देर में आप इम्यून हो जाते हैं और क्या इस इम्यूनिटी का मतलब ये है कि दोबारा कोविड इन्फेक्शन या कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सेगमेंट स्किप कर सकते हैं। कोविड वैक्सीन की 3 मेजर टाइप्स हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन और mRNA वैक्सीन। इन सब का एक ही फंक्शन है कि आपके इम्यून सिस्टम से कोरोना वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनवाई जाएं। वैक्सीन किसी कुक बुक में एक रेसिपी की तरह है। अगर आप करी की रेसिपी फॉलो करेंगे तो करी बनेगी, अगर आप ब्रेड की रेसिपी फॉलो करेंगे तो ब्रेड बन जाएगी। mRNA और वायरल वेक्टर वैक्सीन में कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन की रेसिपी है, जिसे आपकी बॉडी एक्चुअल कोरोना वायरस समझकर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी और इस तरह अगर एक्चुअल वायरस बॉडी में एंटर हो जाए तो इन एंटीबॉडीज की मदद से उसे कुछ करने से पहले ही बॉडी से निकाल दिया जाएगा। तो इन टाइप्स के मुताबिक फाइजर बायोनटेक और मॉडर्ना mRNA वैक्सीन हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं और साइनोफार्म, साइनोवैक और कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। फाइजर 12 साल से ऊपर सबको लगाई जा सकती है, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को छोड़कर। इसकी 2 डोजेज हैं जो 3 हफ्ते के वक्फे के साथ लगाई जाती हैं और आप इम्यूनिटी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद हासिल करते हैं। इसकी इफेक्टिविटी अप टू 94% है, लेकिन रीसेंट ट्रायल्स के मुताबिक ये वेरी कर सकती है डिफरेंट वेरिएंट्स में। इंडियन वेरिएंट में इसकी इफेक्टिविटी अप टू 88% तक रिपोर्ट की गई है। दूसरे नंबर पर मॉडर्ना 18 साल से ऊपर तमाम लोगों में लगाई जा सकती है, अगेन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को छोड़कर। इसकी भी 2 डोजेज हैं जो 4 हफ्ते के वक्फे के साथ लगाई जाती हैं और इम्यूनिटी दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद मिलती है। इसकी इफेक्टिविटी 94% तक रिपोर्ट की गई है ट्रायल्स में। तीसरी वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो अगेन 18 साल से ऊपर तमाम लोगों में लगाई जा सकती है सिवाय प्रेग्नेंट लेडीज के। इसकी सिर्फ एक ही डोज है और इस डोज के 2 हफ्ते के बाद आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। ट्रायल्स के मुताबिक इसकी इफेक्टिविटी 70 to 85% तक है। एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका जो कि यूके का ब्रांड है और कोविशील्ड जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है। वायरल वेक्टर की साइंस उसी तरह है जिस तरह मलेरिया की है। जिस तरह से मच्छर मलेरिया का पैरासाइट कैरी करके बॉडी को इन्फेक्ट करता है, इसी तरह कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल लेकर एक कॉमन कोल्ड जो एडेनोवायरस है उसमें डाला जाता है और फिर उस एडेनोवायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके जरिए इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है। एस्ट्राजेनेका की रिकमेंडेशन वेरी करती है डिफरेंट कंट्रीज में। यूके में ये 40 साल से ऊपर लगाई जा रही है और यूके के बाहर ये 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में लगाई जा रही है। इसकी भी 2 डोजेज हैं जो 8 से 12 हफ्ते के वक्फे के साथ लगाई जाती हैं। प्रीवियसली इसकी रिकमेंडेशन 12 हफ्ते थी, लेकिन अब इसे कम करके 8 हफ्ते पर ले आए हैं। इसकी इम्यूनिटी भी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद मिलती है जो अप टू 90% है, लेकिन इंडियन स्ट्रेन में इसकी इफेक्टिविटी 60% तक देखी गई है। अगली वैक्सीन है स्पुतनिक वी जो 18 साल से ज्यादा उम्र में लगाई जा सकती है। इसकी भी 2 डोजेज हैं जो 4 से 12 हफ्ते के दरमियान में लगाई जा सकती हैं, लेकिन मोस्ट रिसेंट डाटा के मुताबिक सेकेंड डोज अप टू 6 मंथ्स भी लगाई जा सकती है। अगेन आपको फुल इम्यूनिटी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद मिलती है जो कि अप टू 91% है। इसके अलावा साइनोफार्म, साइनोवैक और कोवैक्सीन है जो कि इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। अगेन ये 18 साल से
ज्यादा उम्र में लगाई जा सकती है। इसकी भी 2 डोजेज हैं जो 6 से 8 हफ्ते के वक्फे के साथ लगाई जा सकती हैं। इम्यूनिटी आपको सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद मिलती है। इनकी इफेक्टिवनेस ट्रायल्स के मुताबिक अप टू 75% है, जो डिफरेंट वेरिएंट्स में वेरी करती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त 2 चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक, एक रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी और एक यूके की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं इम्यून रिस्पांस पर। यंग पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा रोबस्ट होता है, इसलिए यंग पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स थोड़े से ज्यादा देखने में आए हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में थकावट, जो एक्सट्रीम टायर्डनेस या फिर इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना। सीवियर साइड इफेक्ट्स में बुखार, नजला, जुकाम, हेडेक शामिल है, जो पैरासीटामोल खाने से या पैनाडोल लेने से, रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स 3 दिन से ज्यादा हो जाएं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार चेकअप जरूर करवाएं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद लो प्लेटलेट्स और क्लॉट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिस्क अगर नंबर में देखा जाए तो 10 लाख में 5 लोगों को हो सकता है। लेकिन ये क्लॉट सिर्फ यंग पेशेंट्स में रिपोर्ट हुए हैं और मजीद ये क्लॉट्स वीनस क्लॉट्स हैं, आर्टीरियल नहीं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्टीरियल क्लॉट्स बेसिकली हार्ट अटैक और फालिज होने का चांस बढ़ा देते हैं। क्लॉट्स की अगर कॉमन अलामात देखें तो पेन, बुखार, टांगों में से किसी एक टांग की स्वेलिंग या सांस में तंगी महसूस होना। फॉर्चुनेटली क्लॉट्स का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, सदियों से डॉक्टर्स करते आ रहे हैं। अगर इसे वक्त पर रिपोर्ट कर दिया जाए तो इसे बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सबके लिए जनरल रिकमेंडेशन यही है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा ले। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो अब तक के डाटा के मुताबिक स्पुतनिक वी, जिसकी एफिकेसी 91% है, वो आपकी पहली ऑप्शन होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है, स्पुतनिक वी इज एज गुड एज फाइजर, तो उसे पिक करें। अगर ऑप्शन सिर्फ एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म, साइनोवैक में है और आपकी एज 50 से कम है तो साइनोफार्म और साइनोवैक सेलेक्ट करें, और अगर एज 50 से ज्यादा है तो आई थिंक एस्ट्राजेनेका इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, एक ब्रांड के बाद दूसरा ब्रांड लगवाया जा सकता है कि नहीं? वैसे तो एक ही ब्रांड के साथ पूरी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन लॉजिस्टिक की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं, तो दूसरा ब्रांड लगवा सकते हैं, बस वो एक ही टाइप का दूसरा ब्रांड हो। इनफैक्ट अभी स्पुतनिक वी और एस्ट्राजेनेका के कॉम्बिनेशन पर ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट फिलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन फुल रिपोर्ट आना बाकी है। सो इन शॉर्ट, mRNA के बाद mRNA ही लगवाएं और वायरल वेक्टर के बाद वायरल वेक्टर वैक्सीन में से ही दूसरा ब्रांड लगवा सकते हैं। आखिर में सवाल आता है कि वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी का क्या मतलब है? तो वैक्सीन आपको इन्फेक्शन होने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन इन्फेक्शन के बाद होने वाले डैमेज को बहुत हद तक कम कर सकती है। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी उस वायरस या उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जैसे ही ये वायरस बॉडी में एंटर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और फौरन इस वायरस को मल्टीप्लाई होने से पहले ही बॉडी से एलिमिनेट कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।